हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता, हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक था लोक संत एवं संप्रदाय के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने हमने एक क्लास ले ली है लोक संत और संप्रदाय से संबंधित। उसके अंदर हमने वल्लभ और गौड़िया संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ लिया था। वल्लभ और गौड़िया संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो हमारी आज की क्लास रहेगी उसके अंदर हम निम्बारक और रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे कि इनके माध्यम से एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो निम्बारक संप्रदाय से संबंधित कौन है, रामानंदी संप्रदाय से संबंधित कौन है। देखो, कला संस्कृति को याद करने का अच्छा सा तरीका यही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि निम्बारक संस्था है या रामानंदी संप्रदाय है। अब इनके अंदर इनके प्रवर्तक कौन है, इनके मंदिर कहाँ पर, इनके प्रधान पीठ कहाँ पर है, या कौन से इनके शिष्य थे जो आगे जाके कोई दूसरी संप्रदाय में विकसित हुए। बस इन्हीं से क्या लोक संत और संप्रदाय आप लोगों की कवर हो जाएंगे। बिना किसी समय गवाए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है राज सिंह, दूसरा है परशुराम जी आचार्य, तीसरा चैतन्य महाप्रभु और चौथा है रामानंद जी। तो देखो, निम्बारक संप्रदाय की सबसे पहला ऑप्शन है राज सिंह। तो राज सिंह किसके? राज सिंह देखो संस्थापकर्ता ये किसके थे? वल्लभ संप्रदाय के। किसके थे? वल्लभ संप्रदाय के। कहाँ पर की थी इन्होंने? राजसमंद नाथद्वारा में क्या निम्बारक संप्रदाय की इन्होंने पीठ रखी थी। दूसरा ऑप्शन है देखो परशुराम जी आचार्य, ये किसके प्रवर्तक है? किसके प्रवर्तक है? परशुराम जी आचार्य निम्बारक संप्रदाय के। निम्बारक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? परशुराम जी आचार्य हैं। देखो, एक चैतन्य महाप्रभु, ये किनके? गौड़िया संप्रदाय के। किनके हैं? गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और गौड़िया संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर वो कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान के अंदर है। जयपुर राजस्थान के अंदर है। एक ऑप्शन है देखो रामानंदी। तो रामानंदी किसके प्रवर्तक है? रामानंदी संप्रदाय के। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद जी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्बारक संप्रदाय का मेला कहाँ बढ़ता है। जो निम्बारक संप्रदाय उसका मेला कहाँ बढ़ता है? सलेमाबाद, अजमेर में, करौली में, जयपुर में या टोंक के अंदर। तो जो निम्बारक संप्रदाय का मेला कहाँ बढ़ता है? सलेमाबाद, अजमेर में। देखो, एक करौली ऑप्शन दिया है। तो करौली के अंदर क्या है? देखो, मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को बता रखा था मदन मोहन मालवीय का मंदिर कहाँ पर है। ये किससे संबंधित है? गौड़िया संप्रदाय से संबंधित। गौड़िया संप्रदाय से संबंधित इनका मंदिर कहाँ पर? एक मतलब पीठ बोल सकते हैं, वो करौली के अंदर भी है, लेकिन किसके है? गौड़िया संप्रदाय के। देखो, जयपुर के अंदर कौन सी है? गौड़िया संप्रदाय की प्रधान पीठ जयपुर के अंदर। टोंक के अंदर भी कौन सी है? गौरांग डिगीपुरी। कौन सा है? टोंक के अंदर डिगीपुरी कल्याण जी मंदिर। ये कहाँ पर है? टोंक में। ये सभी देखो, ये जितने भी ये कहाँ पर है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? गौड़िया संप्रदाय से संबंधित। निम्बारक संप्रदाय से संबंधित कौन है? सलेमाबाद, अजमेर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। और सलेमाबाद अजमेर किसके मतलब मेला कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है? रूपनगढ़ नदी के किनारे। कौन सी? रूपनगढ़ नदी के किनारे। हुआ क्या था? जयपुर का जो जगत सिंह था, इस संप्रदाय के आशीर्वाद से उसको संतान की प्राप्ति हुई थी। निम्बारक संप्रदाय के मतलब आशीर्वाद से किसको प्राप्ति हुई थी? संतान। जगत सिंह जो जयपुर का था, उस राजा को यहाँ पर संतान की प्राप्ति हुई थी। और निम्बारक संप्रदाय की जो अन्य प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? यह अन्य पीठ बोल सकते हैं, वो कहाँ है? काचरिया अजमेर के हैं। वो भी अजमेर के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से रामानंदी संप्रदाय कौन से शिष्य नहीं है? इनमें से रामानंद जी के कौन से शिष्य नहीं है? पहला सदना जी, धन्ना जी, पीपा जी या जाम्बो जी। देखो, सदना जी भी है, धन्ना जी भी है, पीपा जी भी है, और कौन से? रविदास जी है, संत धन्ना जी हो गई, कबीर जी। ये सब किनके शिष्य है? रामानंद जी के शिष्य है। तो जाम्बो जी इनके शिष्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 मतलब 10 सही रहेगा। जाम्बो जी इनके शिष्य नहीं है। तो जाम्बो जी किनके शिष्य है? जाम्बो जी गोरखनाथ जी के शिष्य। किनके? गोरखनाथ जी के शिष्य है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानंद जी है, चैतन्य महाप्रभु है, कृष्णदास बिहारी है, अग्रदास जी है। तो राजस्थान में जो रामानंदी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? देखो, पहला ऑप्शन है रामानंद जी। तो रामानंद जी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानंद जी। चैतन्य महाप्रभु ये किनके? गौड़िया संप्रदाय के। किनके?
गौड़िया संप्रदाय के। जितना हम वापस से रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ही हमारा क्या राजस्थान का कल्चर मजबूत होता जाएगा। देखो कृष्णदास पिहारी अग्रदास जी, ये किन के देखो कृष्णदास पिहारी, देखो मैं माफ़ी चाहता हूँ, देखो राजस्थान में पूछा इसने, रामानंदी संप्रदाय आता है। अगर राजस्थान नहीं आता और पूछता रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तब तो रामानंद जी आता। लेकिन इसने पूछा कि राजस्थान में कौन था, तो राजस्थान में कौन है, कृष्णदास पिहारी राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक है। जबकि राजस्थान को अलावा अगर रामानंदी संप्रदाय आता तो रामानंद जी होते। चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संप्रदाय के अग्रदास जी किन के शिष्य हैं, कृष्णदास पिहारी के शिष्य है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदास जी के शिष्य कौन कौन है। देखो कौन थे, स्वामी अग्रदास जी थे, किलन जी थे, या बालाबाई थे, या ये सभी थे। तो ये सभी के सभी कृष्णदास जी के शिष्य थे। कौन थे, स्वामी अग्रदास जी, किलन जी और बालाबाई, और ये सभी। देखो हिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ, आप लोगों को बालाबाई जरूर याद होगी। देखो जब 1527 के अंदर जब खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था, तब पाती परवन प्रथा के तहत कौन गया था। देखो आमेर से कौन गया था, पृथ्वीराज कछवा। कौन गया था, पृथ्वीराज कछवा। तो पृथ्वीराज कछवा की जो पत्नी कौन थी, बालाबाई थी। उसके बाद क्या, पृथ्वीराज कछवा वहाँ पर शहीद हो जाता है। उसके बाद बालाबाई ने क्या किया था, कृष्णदास जी की शिष्या बन गई थी। और उनमें से जो 3 मुख्य शिष्य थे, कृष्णदास जी के 3 ही मुख्य शिष्य थे, स्वामी अग्रदास जी, किलन जी और बालाबाई। उनमें से एक महिला शिष्य कौन थी, बालाबाई थी। तो ये है बालाबाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो एक और क्या है, बालाबाई कहाँ की थी, लूणकरण। कहाँ की थी, लूणकरण सर की। कहाँ की थी, लूणकरण सर की राजकुमारी कौन थी, बालाबाई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन लाने वाले शिष्य कौन थे या कौन से संत थे। देखो संत धन्नाजी थे, संत पिपाजी थे, रेदास जी थे, या संत सदना जी थे। ये जितने के जितने आप लोगों को संत दिख रहे हैं, संत धन्नाजी, पिपाजी, रेदास जी, सदना जी, कबीर जी, ये सभी के सभी किनके शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। अब इन्होंने पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन लाने वाले संत कौन से थे, धन्नाजी थे। देखो लाने वाले भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम लाने वाले धन्नाजी थे, और भक्ति आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया था, वो किसने किया था, संत पिपाजी ने। आप लोग देखो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर दोनों ऑप्शन आएंगे। तो भक्ति आंदोलन लाने वाले संत धन्नाजी हो गए, और प्रचार जब प्रचार करते हैं तो क्या पीपा बजा के करते हैं, पीपा बजा के करते हैं। तो आप लोग इसी से याद रख सकते हो कि पीपा बजा के क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। तो संत पिपाजी ने प्रचार प्रसार किया था। रेदास जी कौन थे, संत जो रामानंद जी थे उनके शिष्य थे। संत सदना जी भी उन्हीं के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। जो मीराबाई थी उनके गुरु का क्या नाम था। देखो ये भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखो मीराबाई कौन थी, देखो कौन थे, राणा सांगा का पुत्र था। कौन था, भोजराज। राणा सांगा का भोजराज था। भोजराज कब हुआ, खातौली के युद्ध के अंदर शहीद हो गया था। 1517 के अंदर खातौली का युद्ध में शहीद हो गया था। और जो भोजराज था उन्हीं की पत्नी कौन थी, मीराबाई थी। जब भोजराज खत्म होने के बाद मीराबाई भी क्या हो गई, विधवा हो गई। और उन्होंने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई का जो मंदिर भी बना हुआ है। तो इसके अंदर देखो क्या है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। देखो संत धन्नाजी का मैंने अभी भी बताया था। कौन, जो भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम कौन लेके आए थे, संत धन्नाजी। रेदास जी, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, रेदास जी थे। सन्ना जी, कबीर जी, ये भी किन के गुरु थे, सन्ना जी, कबीर जी, धन्नाजी। और कौन थे, रेदास जी, रविदास जी, पिप्पा जी, ये सभी के सभी किन के गुरु थे, या इनके गुरु को क्या नाम था, रामानंद जी। ये सभी के सभी उन्हीं के गुरु। तो मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, संत रेदास जी नाम था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्जी समुदाय की मान्यता सर्वप्रथम किस संत से है। जो सर्वाधिक है वो किस संत से, दर्जी समुदाय की, कबीर जी से, संत पिपाजी से, संत धन्नाजी से, या संत सेना जी से। जो दर्जी समुदाय उनकी मान्यता सर्वाधिक मान्यता पिपा जी से है। किन से, संत पिपा जी की। दर्जी समुदाय सबसे ज़्यादा किन को पूछता है, संत पिपा जी को। कबीर जी के बारे में आप लोगों ने बहुत दोहे सुने होंगे। गुरु गोविंद दोनों कड़े का के लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
बहुत सारे कबीर जी के दोहे हैं। देखो, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बेर। आप लोगों को भी कबीर जी के दोहे, मेरे को लगता है अगर आप लोगों को जीवन संवारना है तो इनके दोहे आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए। संत पीपा जी के बारे में मैंने बता दिया। दर्जी समुदाय की सबसे जो सर्वाधिक मान्यता वो संत पीपा जी से। धन्ना जी हो गए, सेना जी हो गए, ये भी किन के शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा। देखो, अंतिम क्वेश्चन क्या है कि संत पीपा जी की छतरी कहाँ पर बनी है? जो संत पीपा जी है उनकी छतरी कहाँ पर बनी है? पहला है गागनौरगढ़, दूसरा है समदड़ी, तीसरा है टोंक और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो देखो, इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? गागनौरगढ़। कहाँ पर? गागनौरगढ़, झालावाड़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। समदड़ी बीकानेर, समदड़ी बीकानेर, यहाँ पर क्या बना हुआ है? संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है। संत पीपा जी का मंदिर यहीं पे बना हुआ है। टोंक, टोंक के अंदर क्या है? इनकी गुफा है। टोंक के अंदर जो संत पीपा जी की गुफा बनी हुई है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के में अंदर मैंने आप लोगों को बताया था मीराबाई का जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? मीराबाई की छतरी, मीराबाई की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। तो संत पीपा जी की छतरी कहाँ पर बनी है? गागनौरगढ़, झालावाड़ के अंदर बनी हुई है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो रामानंद जी संप्रदाय और कौन सी थी? रामानंद जी संप्रदाय और निम्बारक संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो, इन संप्रदायों से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यकीन मानिए, एक दो बार अगर वीडियो देख भी लोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।